स्क्रीन पर आपको 4 जो है संख्याएं नज़र आ रही होंगी। अद्भुत सी संख्याएं लग सकती है आपको, बहुत बड़ी बड़ी हमने लिखी हैं। इन संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, कैसे नहीं लिखा जाएगा, आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर, या स्टैंडर्ड फॉर्म ये कह सकते हैं। इसे साइंटिफिक फॉर्म यानी वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है। क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? देखिए सामने आपकी संख्या लिखी हुई है 57820000। इस संख्या को अगर हम इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये आपके हो गया 5,78,20,000 हो गया। 5,78,000 78,20,000 यानी लिख सकते हैं इसको। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहें तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको लिख सकते हैं 3 के बाद में हमने यहाँ पे कॉमा अप्लाई किया और 3 के बाद यहाँ पर, तो वी कैन से दैट इट इज़ 57,820,000 और आगे 00 है तो हमारे पास नंबर क्या हो गया 57,820,000। यानी इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाए, यहाँ भी कुछ हद तक हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है क्या चीज़ एक्चुअल में, ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। और आगे आ जाए, एक बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, 0 काउंट करें तो बहुत सारी जीरोज लिखी है। और यहाँ जब हम पढ़ें संख्या को तो पढ़ने के लिए हमारे पास में कुछ वर्ड्स ही नहीं बचेंगे। क्यों? 1 2 3 तो ये आपके हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यहाँ पर हो जाएगा, ये करोड़ हो जाएगा, ये अरब हो जाएगा, ये खरब हो जाएगा। और ये जो भी हम तो अनलिमिटेड नंबर्स देखे जाए तो लिखे हुए हैं। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें, कैसे इसको क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसको यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, वो लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और साइंटिफिक रूप के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, क्या तरीका रहेगा, वो आज का हमारा चैप्टर रहेगा। कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों में चैप्टर है हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक में। और ऑल ओवर इंडिया जहाँ तक मुझे ध्यान है सब्जेक्ट पे एनसीईआरटी बुक चलती है, सभी के ये चैप्टर काम आएगा। कैसे लिखना है देखिए, जो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला हमने चैप्टर पढ़ा है वहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर जितनी ज़ीरो है उसको हमने काउंट कर लिया, तो यहाँ पर है 22 ज़ीरोज़ हैं। तो वी कैन से दैट दिस नंबर कैन बी राइट एज 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। अब समस्या यहाँ आती है कि इसमें हमारे पास 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, बाकी 0, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और हो सकता है कोई नंबर इस तरह का हो 5 7 6 3 2 8 और उसके आगे हमने लगा दी केवल 3 ही 0। तो हम जो पावर लगा रहे हैं उसके पहले इधर कितने डिजिट लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे, या 2 और 3, 3 और 3 6 डिजिट लेंगे। ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर सब में अगर डिजिट की संख्या अलग अलग होगी तो हर बार लिखने का तरीका भी हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया तरीका, हमने मेथड बनाया कि लेफ्ट हैंड से एक डिजिट के बाद में आपको क्या करना है, पॉइंट ऑपरेट कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो नंबर है हमारा 597, अगर मैं इसमें यहाँ पॉइंट लगाना चाहूँ इस वाले नंबर में तो मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से। हम इसे लिख सकते हैं 597, 100 से मैंने डिवाइड किया और बैलेंस बनाने के लिए मैंने वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नंबर में कोई चेंज नहीं हो। और यहाँ पर 10 की पावर 22 ऑलरेडी है ही हमारे पास में। तो जो नंबर बना वो हमारे पास क्या बन गया, इसका जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये हमारे पास में बन गया 5.97 मल्टीप्लाई 22 ज़ीरोज़ तो ये है, बाकी ये है, तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 20। ये जो हमारा मेथड है ये कहलाता है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक मेथड कहलाता है, यानी हिंदी में कहें तो मानक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति ये कहलाती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं। और हमारे पास एक तरीका आ गया कि बड़े नंबर्स को कैसे लिखा जाए, जहाँ पर हम पढ़ नहीं सकते नंबर क्या है, वो मिलियन है, ट्रिलियन है, कुछ बहुत बड़ा नंबर है, तो वहाँ हम जो है उसको पावर्स के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं। और यही आपके क्या कहलाता है, यही आपके स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म कहलाता है। जैसे यहाँ बात आ जाए 735, तो यहाँ भी अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 735 मल्टीप्लाई, ज़ीरोज़ को हमने काउंट कर लिया तो यह है 20। अब यहाँ जो लिखा हुआ है वो 3 डिजिट है, तो इसको अगर मेरे को बैलेंस बनाना है, पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए मैंने 100 से इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, वापस 100 से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 10 की पावर 20। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो बन जाएगा 7.35।
अब 100 से भाग इसलिए दे रहे हैं कि हमें लेफ़्ट से करके और एक संख्या, एक अंक के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो तभी लगेगा। जितनी डिजिट है उससे एक कम से हम क्या करेंगे, 0 से भाग लगा देंगे और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 20। ऐसे ही जो नंबर है हमारा 576328, तो इसमें 3 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 576328 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ हमें पॉइंट प्लेस करना है, तो इसके आगे 5 डिजिट है, 5 अंक है, तो इसको 5 0 से भाग लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और जितनी 0 से भाग लगाएंगे उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, 5 0 से 5 का पॉइंट लगेगा, तो बन गया 5.76328 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये आपके क्या बन गया, साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यानी जो नंबर्स हैं, लार्ज नंबर्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से एक डिजिट यानी एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, बाकी सबको काउंट करके और हम क्या कर सकते हैं, पावर्स के रूप में लिख देंगे। ये आपके कहलाता है साइंटिफिक फॉर्म या वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अब इसको इजी मेथड में कैसे करेंगे हम, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है हमारे पास में, ये जो नंबर्स हैं इनको काउंट कर लो आप कितने हैं, यानी कितने हैं हमारे पास में, तो यहाँ 0 है कितनी, 22, उसके बाद में 23 और 24, यानी पॉइंट मुझे प्लेस करना है कहाँ पर, यहाँ पर। तो जहाँ पर आपको पॉइंट को लेके आना है, राइट से चलते हुए आना, आपको राइट से लेफ्ट की ओर मूव करना है। ऐसे देखिए इधर जितने प्लेस आप मूव करोगे उतनी ही आपको क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते थे, यहाँ आ गया 22 23 और 24। तो ये नंबर जो है हमारे पास क्या बन गया, 5.97 इंटू 10 की पावर 24। मैच करके देखें, बिल्कुल सही। यानी बिल्कुल क्वाइट सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा, कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसमें पॉइंट को इधर लेके आना है, कहाँ लेके आना है, एक डिजिट के बाद में, और जहाँ पॉइंट प्लेस करना है हमारे को उसके आगे जितने भी हैं, चाहे नंबर हो चाहे 0, सबको काउंट कर लो, जितने भी हैं उतनी हमारे को क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है। ये आपके बन जाएगा सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म बन जाएगा। इसके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल और लेके आपको बताता हूँ। तो सवालों को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल हमने और लिए हैं यहाँ पर। पहला है 2893 और उसके बाद ये 0 लगी हुई है। 0 अगर हम काउंट करें तो देखो 2 तो 4 2 6 2 8 10 0 लगी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से गिनते हुए यहाँ तक आ जाइए आप। 2 क्यों पॉइंट हमें कहाँ प्लेस करना है, 2 के बाद प्लेस करना है, तो 2.893 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी अंक हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अंक है वो हमारे पास है 13। तो ये मैंने लगा दी है 13। और आसान बनाना चाहें तो और आसान बन जाएगा। कैसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको गिन लो आप। टोटल है 14 डिजिट, 14 डिजिट है। 14 में से 1 कम कर दो तो यहाँ हमारे पास रह गया 13 और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ऐसे इसको काउंट कर लो आप। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे, 12 में से 1 कम कर दिया तो हमने आ जाएगी 11। और एज यूजुअल यहाँ फर्स्ट के बाद लगा देना है पॉइंट, तो 5.7834289। ये आपके क्या बन गया, ये साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है यहाँ पे। क्वाइट सिंपल है, जितने बड़े नंबर हैं उन सबको काउंट करना है कि कितनी डिजिट है, कितने अंक है उसके अंदर, और उसके बाद में 1 कम करके 10 की पावर लगा देनी है। और यहाँ से किधर से, लेफ़्ट से 1 डिजिट के बाद में 1 अंक के बाद में आपको पॉइंट लगा देना। और 0 को तो हटा देना, जितने भी 0 को हटा देना है, बाकी सिर्फ लिखना है। तो नॉन जीरो नंबर से सिर्फ उन्हीं को लिखना है। ऐसे हमारे पास अगर स्मॉल नंबर्स आ जाएं तो स्मॉल नंबर्स को कैसे लिखेंगे, आपको नंबर दिया हुआ है 0.0000, तो इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हें भी हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये जो नंबर है पहले इसे समझते हैं क्या है ये नंबर। इस नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 728। अगर 10 से भाग लगाते तो यहाँ पॉइंट आता, 100 से भाग लगाते हैं यहाँ आता, यानी जितने हमारे पास डिजिट है उतने हमारे पास क्या है, 0 आ जाएंगे। अगर मैं पॉइंट यहाँ प्लेस करूँगा तो नीचे 1 0 आएगी। पॉइंट यहाँ प्लेस है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके नीचे 12 जो है 0 आ जाएगी आपके पास में। और इसको फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 728 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 12। अब पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है कि ये जो वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस बन जाएगी। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 728
इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब साइंटिफिक फॉर्म में क्या कहते हैं कि यहाँ पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट कब आएगा, जब नीचे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड किया तो नंबर चेंज हो गया, तो 100 से वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट तो बन गया 7.28। अब देखिए ये पावर है माइनस में, ये पावर है प्लस में, तो दो पावर इसमें से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके 10 की पावर माइनस 10। ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 10। यानी अगर आपके पास में कैसे है, स्मॉल नंबर है, तो उसमें पावर्स कैसी आएगी, माइनस में आएगी। पावर्स कैसी आएगी, माइनस में आएगी। अब इसको शॉर्ट तरीके से करें कि इतना अगर मान लो लंबा मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो करेंगे कैसे। प्रॉपर मेथड तो यही है, ये हमारा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट को छोड़ करके हमें सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। मुझे नंबर ही लाने हैं कि मुझे सवाल सॉल्व सही होना चाहिए, चाहे ये मुझे तरीका आए चाहे। तो दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, ये जो पॉइंट है इसको उठा करके यहाँ लेके आना है 7 के बाद में, क्योंकि हमारा क्या है, एक डिजिट के बाद में होना चाहिए पॉइंट। इसको लाना है यहाँ पर। अब किस साइड में चलेगा, ये चलेगा राइट में। पहले हम चल रहे थे लेफ्ट में, जब लेफ्ट में चलते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, और अब राइट में पॉइंट को खिसकाएंगे तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जितने प्लेस ही आगे जाएगा उतनी ही आपके क्या जाएगी, पावर आ जाएगी, लेकिन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ध्यान रखना, माइनस में। तो यहाँ से चले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये बन गया आपके पास में 7.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। यानी जितनी बार आप लेफ़्ट से राइट में चलोगे उतनी ही पावर आएगी, लेकिन किस में आएगी, माइनस में। और राइट से अगर लेफ़्ट में आओगे तो पावर आपके किस में आएगी, प्लस में आएगी। बिल्कुल सिंपल है कि अगर बड़े नंबर हैं तो पॉइंट उधर है, ये मान सकते हैं हम। और पॉइंट किधर आएगा, पॉइंट आएगा आपके लेफ़्ट में। तो जितने कदम आप राइट से लेफ़्ट में चलोगे उतनी पावर प्लस में आएगी। किसके लिए, लार्ज नंबर्स के लिए। और स्मॉल नंबर्स के लिए बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट को कहाँ ले जाना है, राइट से लेफ़्ट से राइट में, और जितनी बार वो आगे चलेगा उतनी पॉइंट पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। यानी छोटा नंबर है, छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पैसे को रुपए में बनाना है तो भाग लगाना पड़ता है, मीटर को किलोमीटर बनाना है तो भाग लगाना है, तो पावर किस में आएगी, माइनस में। तो वैसे ही हमारा छोटा नंबर है, इसको उधर ले जा रहे हैं, बड़े में इसको व्यक्त करना है, तो क्या करना है, हमारे को पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। और मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके लिए। आपको दिया हुआ है 0.000002896। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ आना है मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये बन गया आपके 2.8967 इंटू, किस साइड चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं, तो पावर किस में आएगी, माइनस में, माइनस 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो कितना आ गया, -12। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर्स को और छोटे नंबर्स को, यानी लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल नंबर्स कैन बी राइट इन ए सच इजी वे दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख दिया हमने बिल्कुल सिंपल, कितनी जीरो गिनने का झंझट ही नहीं है बिल्कुल। 2.8967 10 की पावर -15, इसका मतलब है 15 इधर है हमारे पास पॉइंट। ऐसे प्लस में और माइनस में करके और पावर्स के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये हमारे कहलाता है साइंटिफिक फॉर्म। जैसे हम लिखते हैं कि प्रकाश का जो वेग है वो क्या है, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइंस में पढ़ने को मिलता है ये हमारे को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, साइंटिफिक फॉर्म। वहाँ से बड़ी सी 0 0 लगा के लिखेंगे, तो ये हमारा एक आसान तरीका है बड़े नंबर्स को लिखने का, ठीक है।